हेलो एवरीवन। तो लेट्स टॉक अबाउट अ रील जो आजकल काफ़ी ट्रेंड कर रही है और मुझे भी बहुत लोगों ने भेजी है, जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि 7 दिन की शादी थी और उसके बाद तलाक हो गया और कोर्ट ने भी काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट वाइफ को मेंटेनेंस में दिया है। तो नाउ लेट मी बस्ट सम मिथ एंड स्पिल सम फैक्ट। Law does not work like that. According to Section 10A of Indian Divorce Act, which says कि भाई कोई भी कपल अगर 2 साल से सेपरेटली रह रहा है तो ही आप डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हो। एंड अगेन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, टू फाइल अ पिटीशन ऑफ डाइवोर्स कपल को कम से कम 1 साल तक सेपरेट रहना है, तभी आप डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर पाओगे। एंड देयर आर सेवरल ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स। जो सारे ग्राउंड्स हैं उसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, जिसका मैं लिंक जो हूँ इस वीडियो के साथ दे दूंगी। यू कैन गो एंड वॉच देयर कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच एनीवन, ईदर हस्बैंड और वाइफ, कैन फाइल अ डाइवोर्स। इसके अलावा इफ़ द डाइवोर्स हैज़ बीन फाइल्ड विद म्यूचुअल कंसेंट, यानी अगर आपसी सहमति से डाइवोर्स फाइल किया जा रहा है, उसके लिए भी यह ग्राउंड है कि कम से कम 1 साल तक हस्बैंड वाइफ दोनों अलग रह रहे हों। एंड divorce by mutual consent is the easiest and the fastest way to get a divorce. Mutual consent से जब आप divorce लेते हो तो सबसे जल्दी और सबसे आसानी तरीके से divorce मिलने के chances होते हैं। Generally क्या होता है, when either husband और wife कोई भी divorce petition file करते हैं on the other ground other than mutual consent, जो बाकी grounds मैंने already आपको बता रखे हैं, तो जब फर्स्ट पिटीशन फाइल होता है उसके बाद कोर्ट जो है वो 6 महीने की कूलिंग ऑफ पीरियड देती है। और कूलिंग ऑफ पीरियड के समय भी अगर हस्बैंड वाइफ के बीच बातें नहीं सुधरती हैं तब हम सेकंड मोशन डालते हैं। सेकंड मोशन के बाद ही फिर डाइवोर्स प्रोसीडिंग शुरू होती है और डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट हो सकती है। पर ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, जब अगर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है अमनदीप वर्सेस हरवीन कौर का, जिसमें इस 6 मंथ्स की कूलिंग ऑफ पीरियड को एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं बताया गया है।